नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीटीएससी द्वारा 3270 सीटों पर जो वैकेंसी निकली है उसमें होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सक के फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं। संभावित कट ऑफ मार्क्स की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जान लेने हैं कि क्या आंकड़े हैं और किस किस डिसाइडिंग फैक्टर्स पर आपका सिलेक्शंस होंगे। दोस्तों यहाँ पर यह देखिए कि सबसे ज़्यादा कसमकस होम्योपैथी में ही है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। आवेदक की संख्या तीनों पैथी में अगर देखा जाए तो होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहे हैं कि कई तरह के डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स के चांसेस को कम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस में और एससी एसटी कैंडिडेट्स में फ्रेशर कैंडिडेट्स के होने के बहुत चांस हैं और डब्ल्यूबीसी में फ्रेशर कैंडिडेट्स के बहुत चांस हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ आंकड़े को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महिलाओं के लिए जो 970 सीटों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हैं वो है 351। इसमें दोस्तों डब्ल्यूबीसी के भी सीट्स हैं, जो होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स में 29 सीट हैं। तो आइए हम सबसे पहले सीटों के बारे में जान लें। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स के 894 सीट हैं और इसमें आवेदक की संख्या 4775 थे। और दोस्तों काउंसलिंग में जो आमंत्रित हुए वे लगभग 2682 के आसपास, और इसमें भी लगभग 90-100 के लगभग अब्सेंट भी रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं सीट। यूआर में 345 सीट हैं जिसमें कि 121 महिलाएं हैं। ईडब्ल्यूएस में 89 सीट्स हैं जिसमें 25 महिलाएं हैं। एससी में 150 सीट हैं और यहाँ पर 52 महिलाएं हैं। दोस्तों एसटी में 10 सीट हैं और यहाँ पर 3 महिलाएं हैं। ईबीसी में 164, वहाँ 59 महिलाएं हैं। बीसी में 107, वहाँ 35 महिलाएं हैं। और डब्ल्यूबीसी में 29 महिलाएं हैं, जो 3% पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। उनके तहत जो वर्टिकल रिजर्वेशन इन्हें मिलता है, ये 3% की महिलाएं 29 की संख्या में हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मार्क्स को। यहाँ पर यह भी देख लेना है कि होम्योपैथी में कई तरह के फर्जी सर्टिफिकेट्स, प्राइवेट सर्टिफिकेट्स दिए गए, जिसके कारण इतने ज़्यादा दोस्तों मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 60.058 में आप कुल मिलाकर अगर मेल कैंडिडेट्स का देखते हैं तो 672 कैंडिडेट्स हो जाते हैं। और महिलाओं में अगर आप देखते हैं 44.496, ये दोस्तों 363 की संख्या में हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मार्क्स का जो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि मार्क्स बहुत यहाँ पर हाई चला गया, जिसके कारण कुछ कैंडिडेट्स बचे रह गए। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, और काउंसलिंग में जो फर्जी सर्टिफिकेट्स थे, जो प्राइवेट सर्टिफिकेट्स थे, जिन्होंने कहीं पर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया और उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया, तो दोस्तों उनके 25 मार्क्स वहाँ घटे हैं। उनके सर्टिफिकेट्स को निरस्त कर दिया गया काउंसलिंग के वक्त, यह भी देखने को मिला। आइए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स में कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाले हैं। यह मेरा संभावित आंकड़ा है, आप इसे भी अपने आंकड़ों से मिलाएं, बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पर यूआर में मेल का आप देखिए 200, यूआर में 224 मेल सीट्स हैं और यहाँ पर यूआर मेल के जो आंकड़े हैं वो 42.5 to 44 मार्क्स रहने के आसार हैं। यूआर में फीमेल में 41.75 to 42.5 तक रहने के आसार हैं। ईडब्ल्यूएस में जहाँ पर फ्रेशर की संभावना है 89 सीट्स हैं जिसमें 25 महिलाएं हैं, 64 मेल हैं। दोस्तों 64 मेल के लिए हमने मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इसमें 40.5 to 41 मार्क्स रखे हैं। एससी में 150 सीट जहाँ पर 98 मेल्स हैं। यहाँ पर दोस्तों फीमेल के जो सीट्स हैं, जो महिलाओं का सीट है वो खाली रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इसमें सभी आमंत्रित हुए हैं, कैंडिडेट्स कम हैं। और यहाँ पर हमने जो मेल का रखा है दोस्तों, एससी मेल का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 35 to 35.5 मार्क्स, एंड एससी फीमेल के लिए 33.5 to 34। यहाँ पर यह भी देखने की बात है कि महिलाओं के सीट खाली रहने के आसार हैं। एसटी और एससी में महिलाओं के सीट खाली रह जाएंगे। दोस्तों इसमें हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताएं उससे भी लो में सिलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि
कैंडिडेट्स कम हैं और महिलाओं के सीट खाली रहेंगे ही। आगे दोस्तों ईबीसी 164 सीट, यहाँ पर 59 महिलाएं हैं, 105 मेल हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि ईबीसी में जो कट ऑफ है 41 से 41.5 रहने के आसार हैं और फीमेल में 40.25 टू 41। और दोस्तों बीसी में 107 सीट, 72 मेल हैं, इसमें आप मेल का देख लीजिए 42.5 से 43.5। और दोस्तों बीसी फीमेल में 41.5 से 42 मार्क्स रहने के यहाँ पर आसार हैं और बीसी के कई कैंडिडेट्स यूआर में भी जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। डब्ल्यूबीसी में 29 सीट्स हैं, यहाँ पर 40.5 टू 41 मार्क्स जिनके रहेंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये था होम्योपैथी के बारे में। और कुल महिलाओं की जो सीट है 970 में, वो आप देख पा रहे हैं कि 351 है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के होने के चांस मेल के कंपेयर में ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी 351 सीट रिजर्व्ड हैं, जिस पर इनका सिलेक्शन होना ही होना है। और दोस्तों कई ऐसे आंकड़े हैं और जिस तरह का हमने देखा है कि मेल कैंडिडेट्स के बनिस्बत फीमेल कैंडिडेट्स के एकेडमिक मार्क्स जो हैं बीएचएमएस के वो ज़्यादा बेहतर रहे हैं। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो कंपटीशन है वो दोस्तों उसमें महिलाएं थोड़ा आगे मुझे दिख रही है, तो उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स के बारे में, जिनकी कुल संख्या दोस्तों 622 है और सभी आमंत्रित हुए हैं, सभी अभ्यर्थी आमंत्रित हुए हैं। और यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स में जो कुल महिलाओं की सीट है वो 255 सीट है। इसमें दोस्तों 672 सीट में आयुष फिजिशियन के 50 सीट्स हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर्स का सीट खाली रह जाएगा, SC ST का सीट खाली रह जाएगा और महिलाओं का सीट तो अवश्य ही खाली रहेगा। SC ST में महिलाओं के सीट्स खाली रह जाएंगे, इस तरह का देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर 241 यूआर में 241 सीट्स हैं, जिसमें कि 84 फीमेल हैं। EWS में 60 सीट्स हैं, जिसमें 21 महिलाएं हैं। SC में 108 सीट हैं, जिसमें 39 महिलाएं हैं। ST में 7 सीट हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं। EBC में 106 सीट्स हैं, जिसमें 37 महिलाएं हैं। BC में 80 सीट्स हैं और यहाँ पर 28 महिलाएं हैं। और WBC में जो 3% वर्टिकल रिजर्वेशन मिला हुआ है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, उनके लिए दोस्तों 20 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर महिलाओं का सीट्स जो है वो 255 है। आइए जानते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। दोस्तों यूआर में मेल के लिए 41.5 से 42.5। यहाँ पर आप यह देख पा रहे हैं कि होम्योपैथी के कंपैरिजन में यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स के मार्क्स कम रहने वाले हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। यूआर मेल में 41.5 से 42.5, फीमेल में 40 से 40.5। दोस्तों EWS में फ्रेशर्स के बहुत चांस हैं, जहां पर 60 कैंडिडेट्स हैं और यहां पर आप देखिए मेल का 40.5 टू 41 रहने के चांस हैं और फीमेल में 39.25 टू 39.75 मार्क्स रहने के आसार हैं। इतने के बीच जिनके मार्क्स होंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है। SC और ST में महिलाओं के सीट खाली रह जाएंगे और यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि जिन्होंने भी फॉर्म भरे होंगे, जिन्होंने भी आवेदन किया होगा, उनका सिलेक्शन लगभग तय है। दोस्तों आगे EBC 106 सीट्स हैं, यहाँ पर आप मेल का देख पा रहे हैं 40.25 टू 41 जिनके रहेंगे उनके होने के आसार हैं। फीमेल में 38.75 टू 40.25 जिनके होंगे उनके होने के आसार दिख रहे हैं मुझे। BC में 80 सीट्स, मेल के लिए 41 से 42 मार्क्स जिनके रहेंगे उनका होने का चांस है। फीमेल में 40.5 टू 41 मार्क्स जिनके रहेंगे उनके होने के आसार हैं। और WBC में जहां 20 सीट हैं वहां 38 से 38.5 जिनके मार्क्स होंगे। ये मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं जिन पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों इससे कम में भी आपके सिलेक्शन हो सकते हैं या इससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ये भी मेरा मानना है। लेकिन मैंने जो मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं उस पर मैंने बहुत सारे तथ्यों को मिलाकर, बहुत सारे आकलन करके ये कट ऑफ मार्क्स तैयार किए हैं, संभवतः आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं
कि दिव्यांग में जो दृष्टि के फ्रेशर्स होंगे उनके होने के चांस हैं। फ्रीडम फाइटर का सीट्स दोस्तों यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स में खाली रह जाएंगे। ST SC के महिलाओं के सीट तो खाली रहेंगे ही। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग की भी बात हो रही है, तो वो भी संभव हो सकता है। और यहाँ पर एक बात और है कि डिसाइडिंग फैक्टर्स जो होंगे 50% रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। आप देख रहे हैं कि जो बिहार यूनिवर्सिटी से किए होंगे, कॉलेज से किए होंगे, उनके लिए। और दोस्तों जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो तो है ही, 35% महिलाओं के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी हैं, उससे भी प्रभावित होंगे। और यहाँ पर जो अदर स्टेट्स की बात की जाती है, तो अदर स्टेट्स के तभी चांस बनेंगे जब दोस्तों यहाँ के कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे या इस पर BTSC अपना निर्णय लेती है। लेकिन एक बात काउंसलिंग में देखने को यह मिली कि वहाँ पर आयुष फिजिशियन में जो क्वालिफाई किए हुए थे उनसे प्रीफ्रेंस ले लिए गए हैं। अब उन्होंने कितने अभ्यर्थियों ने आयुष फिजिशियन के लिए ऑप्ट किया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वह भी एक डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। जैसे EWS के केसेस में अगर वहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों का होता है तो दोस्तों नए कैंडिडेट्स, फ्रेशर कैंडिडेट्स के होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस तरह के भी फैक्टर्स रहेंगे जिस पर आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।